नमस्ते, शुभ संध्या। आप सभी को सिल्की की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप सभी के समक्ष कृष्ण भक्ति से प्रेरित होकर मैं कृष्ण भक्ति का गुणगान लेकर उपस्थित हूँ। आइए इसको सुनते हैं। इसका शीर्षक है साग बिदुर घर खाए। साग बिदुर घर खाए। आइए सुनते हैं। बनदूत हस्तिनापुर आए, बनदूत हस्तिनापुर आए, कौरवगण को समझाने को, कौरवगण को समझाने को। दुर्योधन आया हरि समक्ष, भोजन हेतु बुलाने को। कहता दुर्योधन हे माधव, मेरे घर आकर गहो अन्न। कहता दुर्योधन हे माधव, मेरे घर आकर गहो अन्न। जो भी मांगोगे मैं दूंगा कर अति प्रसन्न, जो भी मांगोगे मैं कर दूंगा अति प्रसन्न। मन पूर्ण तृप्त हो जाता मेरी रसोई जो आता, मन पूर्ण तृप्त हो जाता मेरी रसोई जो आता। व्यंजन कुछ मन यूं तृप्त को करे, व्यंजन मन को कुछ यूं तृप्त करे, हर कोई अधिक ही खाता। मुस्कान भरे हरि कहते हैं, मुस्कान भरे मेरे प्रभु कहते हैं। क्या करूंगा क्या करूंगा राजभवन जाकर, जब प्रीत नहीं प्रतीत नहीं। क्या करोगे भोजन करवाकर, मुझे पता है 56 भोग बने होंगे। राजा के घर का है भोजन, व्यंजन विशेष निर्मित होंगे, क्योंकि विशेष प्रयोजन है तेरे संग भोजन करने में। जाने क्यों मुझको है संसा, ग्वाले को अतिथि बनाने की। बोलो तेरी क्या है मनसा। भोजन करने के भी होते कुछ ना कुछ कारण दुर्योधन, बिन कारण कौन भला औरों के घर जाकर करता भोजन। दुर्योधन दुर्योधन दूत बना हूं मैं, दुर्योधन दूत बना हूं मैं। सो मेरी भी एक मर्यादा है, सो मेरी भी एक मर्यादा है। इस कारण से भी नहीं खाने का मेरा कोई इरादा है। हस्तिनानगर प्रसाद और मैं यूं ही नहीं आया हूँ, कौरव पांडव में सुलह हेतु एक शांति का संदेशा लाया हूँ। एक दूत का धर्म यही होता पहले संदेश बतलाए, एक दूत का धर्म यही होता पहले संदेश बतलाए। उसके उपरांत ही दूत कोई राजा का जल भोजन पाए। यदि पहले ही कुछ ग्रहण किया तो होगा कार्य बहुत ही अनुचित। यदि कुछ भी यदि दूत ग्रहण कर ले, फिर कह ना सके संदेश उचित। या तो भिक्षुक दर दर मांगे, या तो भिक्षुक दर दर मांगे, जो भी मिल जाए पाले वो। या प्रेम का नाता हो मन में, फिर प्रेम में सब कुछ खा ले वो। द्वारिकाधीश जिसे कहते हैं वो केवल सबको देता है, द्वारिकाधीश जिसे कहते हैं वो केवल सबको देता है। जहां भक्ति प्रेम का भाव भरा, ये कृष्ण वहीं पे खाता है। इच्छा अनुसार नारायणी सेना तुम पहले ही मुझसे पा गए। इच्छा अनुसार नारायणी सेना तुम पहले ही मुझसे पा गए। ये कृष्ण नहीं सेना पाकर कितना हर्षा गए तुम, कितना हर्षा गए तुम। तुम राजकुंवर हो राजा के, तुम राजकुंवर हो राजा के। सेवा करना तेरा भाव नहीं, सेवा करना तेरा भाव नहीं। मुझ में है प्रीत प्रतीत नहीं कोई, है दिखावटी कामना तेरी। मैं 56 भोग नहीं खाता, ये विचित्र है भावना मेरी। मैं 56 भोग नहीं खाता, ये विचित्र है भावना मेरी। वहां बिन बुलाए जाता हूँ, भले प्रेम की सूखी रोटी खाता हूँ, उसको मैं रच रच के खाता हूँ। यह कहकर विदुर और देखा, निज भक्त को प्रभु पहचानते थे। भोजन तो यही कराएगा, ये प्रभु भली भांति जानते थे। मन अति कृतज्ञ हो जाता है, हरि दृष्टि विदुर पर जब जाए। कर बांधे निकट ही खड़े थे, पर मुख से कुछ ना कह पाए, पर मुख से कुछ ना कह पाए। श्री कृष्ण स्वयं ही बोल पड़े, श्री कृष्ण स्वयं ही बोल पड़े। क्या विदुर है मेरी बात सही, तुम मंत्री हो तो बतलाओ, तुम मंत्री हो तो बतलाओ। मैंने जो मन की बात कही, नारायण तुमने जो भी बोला उसमें कुछ नहीं मिला सकता। तिहु लोक में कौन है जन्मा, जो माधव तुम्हें खिला सकता, जो माधव तुम्हें खिला सकता। अनुकंपा से ही जिसके भी घर में आ जाए तेरे चरण, वो जग में सबसे बड़भागी जिसको मिल जाए तेरी शरण।
कल विदुरानी मुझसे कहती श्री कृष्ण नगर में आ रहे हैं, मैं सोच सोच के गदगद हूँ, दो नयन हरि को बुला रहे हैं। अर्धांगिन आज पुनः बोली, जब राजसभा में तुम जाना, हरि से मेरा अनुनय कहकर नारायण को घर ले आना। छोटी मुंह बड़ी बात होगी, पर है सेवक की भी बिनती। छोटी मुंह बड़ी बात होगी, पर सेवक की भी है बिनती। प्रभु स्वीकार करो आतिथ्य मेरा। प्रभु ज्यादा कुछ तो नहीं वहां, प्रीत प्रतीत भक्ति भाव, हम दोनों की है अभिलाषा, पा जाए तेरी अनुरक्ति। कहते कहते विदुर निच लोचन गीले कर डाले, प्रभु प्रेम पास के बंधन बन आतिथ्य को स्वीकारा। दुर्योधन सब कुछ देख रहा, कैसे हरि गुण गाया जाता, आतिथ्य की झोली हो कैसी, मधुसूदन को क्या है भाता। कहते केशव दुर्योधन से कल राजभवन फिर आऊंगा, विदुरानी ने बुलवाया है, सो आज विदुर घर जाऊंगा। है पति से कहकर कई बार अपना संदेश पठाया तो, विदुरानी सोचे मन ही मन, कान्हा को है बुलवाया तो। लेकिन घर कुटिया के जैसा, ये सोच के वो बहुत उदासी है। वे यहाँ कहाँ आएंगे प्रभु, राजमहल के वासी हैं। ये ज्ञात भी है सामर्थ्य नहीं, उनको अपने घर बुलवाऊं, पर मन कहता है बार बार, जी भर के हरि दर्शन पाऊं। वैसे भी आज एक बिरहन माधव की राह निहार रही, निज भवन का खोल किवाड़, खड़ी किस स्नेह से द्वार सवार रही। कभी बाहर आती विदुरानी, कभी अंदर देखे है आसन, सोच रही किसमें दूंगी भोजन, घर में नहीं है स्वर्ण बासन। तभी किसी ने कुंडी खटकाया, पट खोल दिया झट से आकर। विदुरानी देखे माधव को, आह्लादित थी दर्शन पाकर। कृष्ण भक्ति से प्रेरित होकर ये एक छोटी सी प्रस्तुति है मेरी आप सभी के समक्ष। धन्यवाद।